Khan Academy स्टूडेंट्स और इनिशियल कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हीट और टेम्परेचर से रिलेटेड। तो शुरू करते हैं हीट और टेम्परेचर की बात। सबसे पहले ज़रा सा देख लेते हैं टेम्परेचर को। टेम्परेचर को हम डिफाइन कुछ इस तरह से करते हैं कि टेम्परेचर इज़ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी, यानी कि कोई चीज़ कितनी गर्म या ठंडी है वो क्या कहलाता है, उसका टेम्परेचर कहलाता है। टेम्परेचर को एक कॉमन एमसीक्यू है जो आपसे पूछा जाता है कि टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन, तो उसका आंसर होता है कि टेम्परेचर डिपेंड्स अपॉन एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स की एवरेज काइनेटिक एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उस बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, उतना ज़्यादा होगा। इस वजह से मैं इस तरह भी लिख सकता हूं कि टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, ऑफ अ गैस मॉलिक्यूल्स। अच्छा, फर्दर अगर बात करें तो टेम्परेचर जो है वो एक बेस क्वांटिटी है। 7 बेस क्वांटिटीज में से एक बेस क्वांटिटी हमारे पास टेम्परेचर भी है। और अगर ये बेस क्वांटिटी है तो ये बात ऑब्वियस है कि ये क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, क्योंकि तमाम की तमाम बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, स्केलर क्वांटिटी होती हैं। फाइनली अगर इसके यूनिट की बात की जाए तो यूनिट में जो इसका एसआई यूनिट है वो है हमारे पास केल्विन, जिसको मैं के से लिखता हूं। मजीद अगर इसके यूनिट्स की बात की जाए तो दो और जो इसके यूनिट्स यूज होते हैं वो है हमारे पास सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट। अब क्या है कि इसकी कन्वर्जन्स जो है वो 2 साल से हमारे पास नहीं आ रही। मैंने कोई ऐसा पेपर नहीं देखा जिसमें कन्वर्जन के सवाल आए हो, लेकिन स्टिल आप लोगों को पता होना चाहिए कि कन्वर्जन कैसे होती है। तो सेंटीग्रेड और केल्विन की कन्वर्जन को ज़रा सा देख लेते हैं और फिर हम सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट की भी कन्वर्जन को देख लेते हैं। तो सेंटीग्रेड और केल्विन की कन्वर्जन को देखें तो इस तरह से होता है कि केल्विन जो है वो होता है सेंटीग्रेड प्लस 273, या सेंटीग्रेड होता है हमारे पास केल्विन माइनस 273, ठीक है। और सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट की अगर हम कन्वर्जन को देखें तो सेंटीग्रेड इक्वल होता है फ़ारेनहाइट माइनस 32 5/9 के, या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 सेंटीग्रेड प्लस 32 के, ठीक है। तो ये है जी कन्वर्जन। अब आप लोग कहेंगे कि केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन क्यों नहीं कराई सर ने। तो बात ये है स्टूडेंट्स के केल्विन और फ़ारेनहाइट की कन्वर्जन पहले तो आती नहीं है, और अगर आ भी जाए तो आप लोगों ने क्या करना होगा कि सेंटीग्रेड को आप लोग फ़ारेनहाइट को आप लोग सेंटीग्रेड में कन्वर्ट कर दें और सेंटीग्रेड से फिर केल्विन निकाल लें, ठीक है। तो इस तरह से आपकी कन्वर्जन आराम से हो जाएगी। तो ये हो गया जी टेम्परेचर के बारे में थोड़ी सी बात। अब टेम्परेचर से रिलेटेड हमारे पास थर्मोडायनामिक्स का एक लॉ है, और वो लॉ है 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कुछ ये कहता है कि जब आप एक हॉट बॉडी को और एक कोल्ड बॉडी को साथ रखेंगे तो एनर्जी फ्लो करेगी जो कि यूजली हीट की फॉर्म में होगी फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी टिल दे रीच इक्विलिब्रियम, ठीक है। और इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है, सेम टेम्परेचर। इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि मैं कहता हूं कि मैं एक हॉट बॉडी को, ये मेरे पास एक हॉट बॉडी है और ये जो है ये मेरे पास एक
कोल्ड बॉडी है, इसको मैं साथ जोड़ के रख देता हूँ। इनके बीच में अगर कोई इंसुलेशन नहीं है तो हमारे पास एनर्जी फ्लो करेगी फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, और किस वक्त तक करेगी, जब तक कि ये दोनों सेम टेम्परेचर पे नहीं आ जाते। ठीक है, तो ये है मेरे पास 0th लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेम टेम्परेचर को यहां पे लिखा होता है इक्विलिब्रियम पॉइंट। ठीक है, तो ये होगी जनरल बात आपकी टेम्परेचर के बारे में। मूविंग ऑन टेम्परेचर से थोड़ा सा अब हीट को डिस्कस कर लेते हैं। हीट को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q से। ठीक है, और हीट की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट रेजेस द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी, यानी कि जिस चीज में हीट जाती है उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है। इसको ऐसे भी लिखते हैं कि एनर्जी दैट फ्लोज फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड एज हीट। अब जिस तरह हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि टेम्परेचर डिपेंड करता है ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी, तो हीट के बारे में कहते हैं कि हीट डिपेंड करती है ऑन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। टेम्परेचर डिपेंड करता था ऑन एवरेज काइनेटिक एनर्जी और हीट डिपेंड करती है ऑन टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स। हीट के बारे में कुछ जनरल बातें अगर हम पढ़ें तो हीट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है लेकिन डिराइव्ड है। हीट की अगर यूनिट की बात की जाए तो इसका जो एसआई यूनिट है वो है हमारे पास जाउल, और जाउल इक्वल होता है हमारे पास न्यूटन मीटर के, या मैं लिख सकता हूं केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर के। अगली चीज अगर हम देख लें मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर के हीट किस किस तरीके से ट्रांसफर होती है, तो हीट के ट्रांसफर के हमारे पास 3 तरीके हैं। पहला तरीका है कंडक्शन, दूसरा है हमारे पास कन्वेंशन, और तीसरा है रेडिएशन। इसको याद रखने का स्टूडेंट सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं कि सॉलिड्स के बीच में जो हीट ट्रांसफर होने का तरीका है इन कांटेक्ट, मतलब कि अगर कोई सॉलिड इन कांटेक्ट है विद अ हॉट बॉडी तो वो हॉट बॉडी सॉलिड में जिस तरह से हीट ट्रांसफर करेगी वो है कंडक्शन। लिक्विड्स के अंदर जो हीट ट्रांसफर का मेथड है वो है कन्वेंशन, और गैसेस में जो रेडिएशन हो रही है वो है आपके पास रेडिएशन। अब एक सवाल आता है, मैंने लास्ट टाइम भी 2-3 पेपर्स में देखा था, वो सवाल ये था कि अ पर्सन इज लाइंग ऑन अ बेड। ठीक है, तो उस पर्सन्स में कौन कौन से मेथड्स जो हैं वो हीट ट्रांसफर कर रहे हैं। ऑप्शन में था यही कंडक्शन, आपके पास कन्वेंशन था और रेडिएशन था। अब बात यह है कि इसका आंसर था ऑल ऑफ दिस। ये सारे के सारे जो हैं ये इसको दे रहे हैं हीट ट्रांसफर। क्यों? क्योंकि देखिए लाइंग ऑन अ बेड यानी कि कांटेक्ट है बेड के साथ, तो जब कांटेक्ट है तो इसका मतलब है कि बेड के अंदर कंडक्शन हो रही है ह्यूमन हीट की। फिर उस बंदे को स्वेट आएगा तो कन्वेक्शन भी हो रही है, और फाइनली वो बंदा एयर में अपनी हीट रेडिएट करेगा तो रेडिएशन भी हो रही है। ठीक है, तो इस बंदे की हीट जो लॉस हो रहा है वो तीनों मेथड से हो रहा है, कंडक्शन से भी, कन्वेक्शन से भी और रेडिएशन से भी। अच्छा जी, अब आगे जाते हैं। हीट को आगे जाके हम मुख्तलिफ टाइप्स पढ़ेंगे, इसलिए आप लोगों ने उसमें नहीं परेशान होना कि हम स्पेसिफिक हीट्स पढ़ेंगे और मुख्तलिफ टाइप्स की हीट पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हमने देख लिया टेम्परेचर और हीट को।